जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपका फोन इसी वक्त गुम हो जाए, चोरी हो जाए या खराब हो जाए तो क्या आप अपने बाइनांस वेब3 वॉलेट को दोबारा रिकवर कर सकेंगे? अगर आपका जवाब है शायद या मुझे मालूम नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में बाइनांस ने वेब3 वॉलेट का बैकअप सिस्टम काफी हद तक चेंज कर दिया है। अब बहुत से लोगों को रिकवरी फ्रेज नजर ही नहीं आती, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद वॉलेट सिक्योर नहीं है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आज मैं आपको लेटेस्ट बाइनांस वेब3 वॉलेट बैकअप सिस्टम को मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा। जैसे कि मैं वॉलेट की सेटिंग में जाकर यहाँ पर बैकअप वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 पर है क्विक बैकअप, नंबर 2 पर है गूगल ड्राइव बैकअप और नंबर 3 पर है QR कोड बैकअप। और सबसे अहम बात यह है कि आपके वॉलेट के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2026 में बाइनांस ने वेब3 वॉलेट को पहले से ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सिक्योर बना दिया है और ये वजह है कि अब आपको यहाँ पर 3 बैकअप ऑप्शन नजर आते हैं, क्विक बैकअप, गूगल ड्राइव बैकअप और QR कोड बैकअप। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्विक बैकअप की। अगर आप वॉलेट बैकअप वाले पेज पर जाएं तो सबसे ऊपर यही ऑप्शन नजर आता है और इसके साथ रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बाइनांस खुद भी इस तरीके को इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन देता है। क्विक बैकअप दरअसल आपके वॉलेट का एक इनक्रिप्टेड बैकअप तैयार करता है। सिंपल वर्ड्स में कि आपके वॉलेट का डेटा एक सिक्योर इनक्रिप्शन के साथ महफूज किया जाता है ताकि सिर्फ आप ही इसे रिकवर कर सकें। अगर आप दोबारा क्विक बैकअप पर टैप करेंगे तो आपको रिकवरी वर्ड्स नजर नहीं आएंगे, बल्कि वॉलेट दोबारा बैकअप को अपडेट या रिफ्रेश करेगा। यह नॉर्मल बात है, इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि रिकवरी फ्रेज क्यों नहीं आ रही तो अब आपको इसकी वजह समझ आ गई होगी। क्विक बैकअप के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि क्विक बैकअप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर फ्यूचर में आप फोन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड से आईफोन या आईफोन से एंड्रॉयड, तो आप आसानी से अपने वॉलेट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इसलिए बाइनांस ने इसे रिकमेंडेड बैकअप मेथड्स बनाया है। अब बात करते हैं गूगल ड्राइव बैकअप की। दूसरा ऑप्शन है गूगल ड्राइव बैकअप। ये भी एक बेहतरीन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉलेट का इनक्रिप्टेड बैकअप आपके गूगल ड्राइव में भी महफूज रहे तो आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखें, गूगल ड्राइव बैकअप करने से पहले अपना गूगल अकाउंट मुकम्मल तौर पर सिक्योर कर लें। वीक पासवर्ड कभी यूज ना करें और अगर अभी तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2FA इनेबल नहीं की तो आज ही कर लें, क्योंकि आपका गूगल अकाउंट सिक्योर होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका गूगल अकाउंट सिक्योर होगा तो आपका वॉलेट बैकअप भी ज्यादा सिक्योर रहेगा। ये एक ऐसी बात है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं QR कोड बैकअप पर। यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है वो है QR कोड बैकअप का। ये भी काफी यूजफुल फीचर है। जब आप इसे यूज करते हैं तो वॉलेट एक सिक्योर QR कोड तैयार करता है। बाद में अगर आप नया फोन लेते हैं तो इसी QR कोड को स्कैन करके वॉलेट दोबारा रिकवर किया जा सकता है। यह खासतौर पर इन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो ऑफलाइन बैकअप रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक अहम बात यह है कि इसी QR कोड को किसी के साथ भी शेयर ना करें, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और स्क्रीनशॉट लेकर हर जगह सेव भी ना करें। अगर QR कोड किसी गलत शख्स के हाथ लग गया तो आपका वॉलेट खतरे में आ सकता है, इसलिए इसे हमेशा सिक्योर जगह पर रखें। अब सवाल यह है कि इन तीनों में से सबसे बेहतर बैकअप कौन सा है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी राय में सिर्फ एक बैकअप मेथड पर ही आप डिपेंड ना करें। क्विक बैकअप जरूर रखें क्योंकि ये बाइनांस का रिकमेंडेड तरीका है। अगर आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहते हैं तो गूगल ड्राइव बैकअप भी रख लें और अगर आप ऑफलाइन सिक्योरिटी पसंद करते हैं तो QR कोड बैकअप भी सिक्योर तरीका है। यानी एक से ज्यादा बैकअप मेथड इस्तेमाल करना हमेशा बेहतर रहता है। अब कुछ ऐसी मिस्टेक की बात कर लेते हैं जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1 है अपना गूगल अकाउंट बगैर सिक्योरिटी के छोड़ देना। मिस्टेक नंबर 2 है QR कोड किसी दूसरे शख्स को शेयर कर देना। मिस्टेक नंबर 3 है अपना वॉलेट बैकअप मुकम्मल किए बगैर क्रिप्टो एसेट्स वॉलेट में रखना। और मिस्टेक नंबर 4 ये है कि ये समझ लेना कि वॉलेट ऑटोमेटिकली हमेशा रिकवर हो जाएगा। याद रखें, बैकअप लेना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाइनांस सिर्फ बैकअप के टूल्स ही देता है। अगर मोबाइल लॉस्ट हो जाए, अगर आपने बैकअप सही तरीके से किया हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। नए फोन में बाइनांस ऐप इंस्टॉल करें, अपना बाइनांस अकाउंट साइन इन करें, फिर वॉलेट रिकवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करें और जिस बैकअप मेथड से आपने बैकअप किया था इसके जरिए अपने वॉलेट को दोबारा रिस्टोर कर लें।
वीडियो खत्म होने से पहले यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल टिप्स हैं, जैसे कि अपने फ़ोन में हमेशा मजबूत स्क्रीन लॉक रखें, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, अपने बाइनांस ऐप को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें, गूगल अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी इनेबल रखें और ये ज़रूर चेक करें कि आपके वॉलेट का बैकअप अभी भी एक्टिव है या नहीं। सिर्फ 2 मिनट का ये काम फ्यूचर में आपके क्रिप्टो एसेट को सिक्योर रख सकता है। सो फ्रेंड, आज के बाइनांस वेब3 वर्ल्ड में सही बैकअप ही असल सिक्योरिटी है। अगर बैकअप सिक्योर है तो आपका वॉलेट भी सिक्योर है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बाइनांस वेब3 वॉलेट के लेटेस्ट बैकअप सिस्टम की मुकम्मल समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको बाइनांस वेब3, क्रिप्टो सिक्योरिटी, AI टूल्स और लेटेस्ट टेक ट्यूटोरियल सबसे पहले मिलते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।